मित्राणि नमो नमः। अद्य पुनः गतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा एतेन माध्यमेन अद्य वयं सप्तमी कक्षया रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे 12 पाठः विद्याधनम् अथवा कल्पलतेव विद्या इति पठामः। मित्रों, कुछ पुस्तकों में इस पाठ को कल्पलतेव विद्या के नाम से जाना जाता है और कुछ जगह इसका शीर्षक विद्याधनम है। तो आइए इस पाठ को देखें। इस पाठ का एक बार सस्वर वाचन करेंगे। न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः। विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजासु पूज्यते न हि धनं विद्या विहीनः पशुः। केयूराः न विभूष्यन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः। वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। विद्यानां नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रये धेनुः कामदुधारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा। सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मादन्य उपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरुः। तो मित्रों, आइए इस पाठ के एक एक श्लोक का हम सभी अध्ययन करें। तो सर्वप्रथम, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात ये विद्या रूपी धन न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, हरण किया जा सकता है, और न ही राजा इसका हरण कर सकता है, अर्थात राजा इसे छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम, और न ही भाई इसका बंटवारा कर सकता है। न च भारकारी, और यह भारकारी भी नहीं है, अर्थात भारी भी नहीं है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, और यह विद्याधन प्रतिदिन व्यय करने से बढ़ता है, अर्थात हम इस विद्या को जितना भी व्यय करें वह इतना बढ़ती जाती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, और यह विद्याधन सभी धनों से श्रेष्ठ धन है। शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें तो विद्या रूपी धन चोरों के द्वारा छीनने योग्य नहीं है और राजाओं के द्वारा भी छीनने योग्य नहीं है, भाइयों के द्वारा बंटवारा करने योग्य नहीं है और बोझिल भी नहीं है, अर्थात भारी भी नहीं है। विद्या रूपी धन खर्च करने पर भी हमेशा बढ़ता ही है, इसलिए विद्याधन सभी धनों में मुख्य है, प्रमुख है। आइए हम सभी दूसरा श्लोक देखें। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। जिस मनुष्य के पास विद्या होती है, विद्या नाम नरस्य, अर्थात जिस मनुष्य के पास विद्या होती है, अधिकम रूपम अस्ति, वह अत्यधिक रूपवान माना जाता है। नरस्य प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और यह मनुष्य का गुप्त से भी अधिक गुप्त धन है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या भोग करी है, अर्थात हमें भोग की वस्तुएं प्रदान करने वाली है। यशः करी, यश प्रदान करने वाली है, हमारी ख्याति फैलाने वाली है। सुख करी च अस्ति, और हमें सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं में भी गुरु है, अर्थात सभी में श्रेष्ठ है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, और जब हम विदेश यात्रा करते हैं तो यह विद्या हमारे मित्र के समान हमारी सहायता करती है। विद्या परा देवता अस्ति, अर्थात यह विद्या एक दूसरे देवता के समान है, अर्थात कि यह विद्या देवता के समान हर स्थान पर हमारी सहायता करती है।
विद्या राजासु पूज्यते नहीं धनम, और यह विद्या हमारे अंदर यदि ज्ञान है तो वह राजाओं के द्वारा भी पूजित होता है, नहीं धनम, अथवा जो भी राजा हैं उनके ज्ञान की ही पूजा की जाती है, न कि उनके धन की। विद्या विहीन पशु, और जो विद्या से हीन है वो साक्षात पशु के समान है। आइए इसका शाब्दिक अर्थ देखें। विद्या का मतलब होता है मनुष्य का ही विस्तृत रूप और मनुष्य का छुपा हुआ गुप्त धन। विद्या वही है, और वही विद्या विविध वस्तुओं का उपभोग कराने वाली है तथा कामयाबी और सुख प्रदायनी होती है। इसलिए विद्या को गुरुओं का भी गुरु कहा गया है, अर्थात यह विद्या सबसे बड़ी चीज है। किसी दूसरी दूर की जगह जाने पर विद्या ही हमारे किसी मित्र अथवा भाई जैसी सहारा देने वाली होती है। इसलिए विद्या ही बड़ी देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, न कि धन की पूजा की जाती है। इसलिए जो व्यक्ति विद्या से हीन है वह साक्षात पशु के समान है, अर्थात हमें निश्चित रूप से विद्याध्ययन करना चाहिए। आइए हम सभी अगला श्लोक देखते हैं। केयूराह न विभूष्यन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न हि स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम यह संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खिल भूषणानि सत्तम वाग्भूषणम भूषणम। अर्थात मनुष्य को ना तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं, अर्थात बाह पर पहने जाने वाला एक आभूषण, ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल माला, ना ही स्नान, ना किसी प्रकार का उबटन, और ना ही पुष्प उसे सुशोभित करते हैं, और ना ही मनुष्य की अलंकृत मूर्धजा अर्थात सजी हुई चोटी उसे सुशोभित करती है। अर्थात ये सारे आभूषण मनुष्य को सुशोभित नहीं करते। वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, एक वाणी ही है जो पुरुष का अलंकरण करती है, उसे सुशोभित करती है। और कैसी वाणी? तो या संस्कृता धार्यते, जो सुसंस्कृत हो, अर्थात अच्छी हो, आचरण युक्त हो, ऐसी वाणी मनुष्य को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते खिल भूषणानि सत्तम, ये सारे आभूषण जिनका वर्णन किया गया, केयूर अर्थात बाजूबंद, हार, स्नान, विलेपन, पुष्प, ये सभी नष्ट हो जाते हैं, समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। वाग भूषणम भूषणम, एक सुसंस्कृत वाणी ही ऐसी है, जो संस्कार से युक्त वाणी ही ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती, अर्थात सदैव उस मनुष्य को सुशोभित करती रहती है। शब्दार्थ के दृष्टि से देखें तो बाजूबंद पुरुष को शोभायमान नहीं करते, और ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, ना ही स्नान, ना चंदन का लेप, ना ही फूल और ना ही सजे हुए केस मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। केवल सुसंस्कृत प्रकार से धारण की हुई अर्थात संस्कार युक्त वाणी ही भली प्रकार उसकी शोभा बढ़ाती है। साधारण आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण निरंतर रहने वाला है और वह निरंतर मनुष्य को सुशोभित करता है। आइए अगला श्लोक देखें। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्य क्षय चाश्रय, अर्थात जो मनुष्य विद्या से युक्त है, विद्या नाम नरस्य, विद्या रूपी मनुष्य, अर्थात जो मनुष्य विद्या से युक्त है, कीर्तिरतुला, उसका यश, उसकी कीर्ति अतुलनीय है, अर्थात सभी जगह फैली हुई है। भाग्य क्षय आश्रय, भाग्य नष्ट हो जाने पर भी उसकी कीर्ति उसे आश्रय प्रदान करती है, उसे सहारा प्रदान करती है। धेनु काम दुधारतिश्च विरहे, यह सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु के समान है, और यह विद्या वियोग की अवस्था में प्रेम के समान है, अर्थात जब मनुष्य एकांत में होता है तो यदि विद्वान है तो वो ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करता है और कुछ न कुछ अध्ययन करता रहता है, तो वह उस काम में भी रम जाता है, अर्थात विरह की अवस्था में भी यह विद्या उसका सहयोग करती है, एक प्रेमी के समान। नेत्रम तृतीयम चसा, और यह विद्या तृतीय नेत्र के समान है। मनुष्य जो कुछ भी देखता है उसमें सत्य असत्य का निर्णय करने की क्षमता विद्या के माध्यम से आती है। सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा, और यह सत्कार का आयतन है, घर है।
सत्कार का निवास स्थान है। जिसके अंदर कुछ ज्ञान होगा उसे ही सत्कार प्राप्त होता है। कुलस्य महिमा, और जो ज्ञानवान है उसके ही कुल की महिमा का बखान सर्वत्र होता है। रत्नैर बिना भूषणम, और यह बिना रत्नों का आभूषण है, अर्थात बिना रत्नों के ही वह मनुष्य जो विद्यावान है सुशोभित होने लगता है। तस्माद अन्यम उपेक्ष सर्व विषयम, इसलिए तस्मात सर्व विषयम उपेक्ष, इसलिए हमें सभी विषयों की उपेक्षा करके, उनको छोड़ करके, विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात विद्या ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। भावार्थ की दृष्टि से देखें तो विद्या मनुष्य की अनुपम कीर्ति है। भाग्य का नाश होने पर वह आश्रय प्रदान करती है। विद्या कामधेनु के समान है, विरह में रति के समान है। विद्या ही मनुष्य का तीसरा नेत्र है, सत्कार का मंदिर है, सत्कार का आयतन है, कुल की महिमा है और बिना रत्न का आभूषण है। इसलिए सभी विषयों को छोड़ करके विद्यावान बनना चाहिए। इस प्रकार से आप सभी ने सभी श्लोकों के अर्थ को समझ लिया होगा। आइए चलते हैं इस पाठ के अभ्यास का अध्ययन किया जाए। प्रथम अभ्यास, उपयुक्त कथनानाम समक्षम, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लेखनीयम। तो यहाँ हम सभी देखें तो विद्या राजासु पूजते, विद्या राजाओं के द्वारा पूजित की जाती है। आम, वाग भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है, तो ये असत्य कथन है, यहाँ पर न हो जाएगा। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, तो आम हो जाएगा, यानी हाँ। विदेश गमने विद्या बंधु जनः इव न भवति, विदेश में विद्या बंधु के समान नहीं होती है, ये गलत है, अर्थात विद्या बंधु के समान होती है। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़ करके विद्या पे अधिकार करिए। आम, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो यहाँ देखें हम सभी, क, ग और ङ, इन तीनों में आम अर्थात हाँ रहेगा, खा एवं घा में ना हो जाएगा। आइए अगला अभ्यास देखें। अधोलिखिता नाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के विभक्ति वचन और लिंग लिखना है। तो नरस्य, नरह शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। इसी प्रकार से गुरुनाम, गुरु शब्द उकारांत पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। केयूराह अकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। इसी क्रम में कीर्तिम, कीर्तिम ये भी आपका इकारांत शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है कीर्ति, और द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। अंतिम है भूषणानि, भूषणम आभूषण, अकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है, और प्रथमा और द्वितीय दोनों है, और बहुवचन है। क्योंकि हम सभी अकारांत नपुंसक लिंग का शब्द रूप देखें फल के समान, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, द्वितीय में एक समान, प्रथमा और द्वितीय दोनों में एक समान होता है। आइए तीसरा अभ्यास देखें। श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंशों को जोड़ना है। तो विद्या राजासु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशुः, केयूराः न विभूष्यन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। इसी क्रम में न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर बिना भूषणम। और इसी क्रम में वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। तो ध्यान में आ गया होगा, यहाँ एरो के माध्यम से बताया गया है कि इस श्लोक की पंक्ति कहाँ पर किससे मिलेगी। आइए अगला अभ्यास देखें। एक पदेन प्रश्न नाम उत्तरायण लिखत। तो कह पशु, ये पहला प्रश्न है, तो इसका उत्तर है विद्या विहीनः पशु। का भोग करी, विद्या भोग करी। के पुरुषम न विभूषयन्ति, पुरुष को कौन विभूषित नहीं करते। यहाँ के शब्द प्रश्नवाचक है, बहुवचनात्मक,
इसलिए यहाँ पर हम सभी देखें तो केयूराह शब्द मिल जाएगा, केयूराह न विभूषयन्ति। का एका पुरुषम समलंकरोति, तो वाणी एका, वाण्येका शब्द है, वाणी धन एका, तो यहाँ पर एक पदेन उत्तरत का प्रश्न होने के कारण वाणी ऐसा उत्तर बनेगा। कानि क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, यहाँ पर अखिल भूषणानि क्षीयन्ते यानी सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। आइए पांचवें प्रश्न अभ्यास को देखें। रेखांकित पदान अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो नरः अकारांत पुल्लिंग है, यहाँ पर कह हो जाएगा। विद्या राजा सुपूज्यते, तो विद्या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए का हो जाएगा। इसी क्रम में हाराह बहुवचनात्मक है, तो के हो जाएगा, कह कौ के, हाराह हारो हाराह, उसी प्रकार से कह कौ के। पिता हिते नियुक्ते, पिता शब्द ऋकारांत है, इस कारण से यहां पर कह हो जाएगा। आइए पांचवें का अंग सर्वधनम कीदृक धनम, कीदृक धनम अस्ति, कीदृक शब्द हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यह विशेषण पद है, इस कारण से यहाँ पर कीदृक हो जाएगा। इसी प्रकार से दिक्षु दिस, दिशा बोधक है, इसलिए कुत्र हो जाएगा। विद्या कुत्र कीर्तिम वितनोति। आइए छठवां अभ्यास देखें। गुरुणाम गुरु कः अस्ति, तो गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। छठवें कखा देखिए, कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, तो संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति। हम सभी यदि श्लोकों का ठीक से अध्ययन करेंगे तो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हमें श्लोकों से ही प्राप्त हो जाएंगे। व्यय कृते किम वर्धते, व्यय करने पर क्या बढ़ता है, तो व्यय कृते विद्या धनम वर्धते। विद्या कुत्र कीर्तिम वितनोति, विद्या कुत्र हमारी कीर्ति, कहाँ पर हमारी कीर्ति फैलाती है, तो सर्वत्र कीर्तिम वितनोति। आगे देखिए, भाग्य क्षय कः आश्रय, भाग्य के समाप्त होने पर कौन आश्रय होता है, तो विद्या भाग्य क्षय आश्रय अस्ति। मित्राणि, आइए हम सभी सातवां अभ्यास देखें। सातवें में मंजूषा में दिए हुए इन शब्दों से आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को छांटना है। तो क्रमशः पुल्लिंग में पशु, गुरु, रति, विद्या, संस्कृता, मूर्धजाः। मूर्धजा शब्द आकारांत शब्द है, इसलिए बहुवचनात्मक है, तो यहां पर मूर्धजाः ऐसा हो जाएगा। धनम, सततम, कुसुमम। तो इस प्रकार से यह पाठ हमारा पूर्ण होता है। धन्यवाद। इसी प्रकार से सरलतम प्रकार से संस्कृत संबंधी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा। नमो नमः, पुनर्मिलामः।